सो हेलो ऑल। सो आज हम देखेंगे कि पाइथन में डॉक्यूमेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली एक चाहे कोई एक्सपीरियंस हो या फिर कोई फ्रेशर हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि नए नए वर्जन्स आते रहते हैं बार बार। ठीक है। सो अब हम एक जस्ट एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। अभी मैंने एक सिंपल फाइल ली है, CSV फाइल, उसको मैं रीड करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है। और मैंने अभी यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, उस डेटा फ्रेम को के जो कॉलम हेडर्स है एंड देन उसका शेप मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। अब यहाँ पे मैंने जैसे रन कर दिया प्रोग्राम को, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारा डेटा फ्रेम हो गया। ठीक है। इसके ये हेडर्स आ गए हमारे पास एंड देन ये टोटल साइज हो गई। ओके। अब यहाँ पे हम जो pd.read.csv कर रहे हैं, इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अभी टाइम बिंग के लिए ये फाइल तो हमें स्मूथ दिख रही है, इसलिए हमने एज इज यूज कर लिया। बट लेट्स सपोज कि एक फाइल है। अभी हम वो चीज़ें करके देखते हैं। ठीक है। अभी ये सपोज ये ऐसी कोई एम्प्टी रो वाली फाइल है, या फिर ये पर्टिकुलर जो भी रो है वो हमारा यहाँ पे है। ठीक है। और ये रो हमारी एम्प्टी है। तो इस केस में हमें कैसे यूज़ करना है फाइल को। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे फर्स्ट रो हमारी एम्प्टी रहती है, जनरली कोई भी रिपोर्ट या कुछ जनरेट होती है ना, तो उस केस में होती है। ठीक है। तो अब इसे मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम थे, टोटल बिल टैब एंड ऑल, ये सारी, वन सेकेंड, आई थिंक सेव नहीं हुआ है ये फाइल। लेट मी जस्ट सेव इट अगेन। और लेट्स, चलो ठीक है, टाइमिंग के लिए हम ये कर लेते हैं। ओके। अभी लेट्स सपोज कि यहाँ पे ऐसे दो हेडर्स आ गए हमें। हाँ। अब ये दो हेडर्स है, या फिर यहाँ पे कुछ तो मिस्टेकनली ये एम्प्टी या फिर ऐसा कुछ तो यहाँ पे टाइप हो चुका है आपका, या एंटर हो चुका है। ठीक है। या फिर जो रिपोर्ट जनरेट किया है जिन्होंने, वो इस हिसाब से उन्होंने रिपोर्ट जनरेट किया है और उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है हमने डेटा में। अब इसे हम प्रिंट करके देखते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस आए हैं क्या। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो यहाँ नीचे है, और यहाँ पे कुछ तो ये डिफरेंट वैल्यूज आने लग गए हैं। ठीक है। अब इससे कैसे हम विदाउट फाइल को ओपन किए हम डायरेक्टली यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए रीड CSV के डॉक्यूमेंटेशन में हम जाएंगे और चेक करेंगे कि हमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है, हमें जो रिक्वायर्ड है हम उसे यूज़ करेंगे फॉर टाइम बिंग। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, जो भी हमारा फंक्शन रहेगा, जैसे रीड CSV था तो वो एज इज लिखना है एंड उसके आगे हमें डॉक्यूमेंटेशन लिख देना है एंड देन एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि pandas.pydata.org, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि pandas.read.csv का ये डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे डिफरेंट वी कैन से कि आर्ग्यूमेंट्स या फंक्शनैलिटीज दी गई है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेपरेटर है, डिलिमिटर है, यूज़ कॉल्स है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें क्या इशू फेस हो रहा है कि हमें जो एक्चुअल हेडर है वो हमारा 0 पोजीशन पे है, हमें ये फर्स्ट वाला रो यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। तो एक फंक्शनैलिटी होती है स्किप रोज करके। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम स्किप करेंगे रोज को। हम्म, एक एक वो हमारा फंक्शनैलिटी है। एक हम यहाँ समझ लो कॉमा किया हमने और हम स्किप रोज करते हैं, इक्वल टू करते हैं, और अब यहाँ पे हम वन रो, जो फर्स्ट रो है उसे हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो 245 रोज एंड 7 कॉलम्स है उस पर्टिकुलर फाइल में, और हमने यहाँ पे स्किप रो 1 डाला है। अभी देख सकते हैं आप कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, हमारे कॉलम्स का नाम हमें बराबर मिलता है या नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा डेटा क्या हो गया,
स्किप रो ने क्या किया, हमारा डेटे को एक शिफ्ट कर दिया, जो फर्स्ट रो थी उसे स्किप कर दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे साइज भी आप देख सकते हैं 244 रोज ही कंसिडर कर रहा है इंस्टेड ऑफ 245। ठीक है, और यहाँ पे ये टोटल हमारे जो कॉलम का नेम है वो आ रहे हैं। ठीक है, अब ये एक वे हुआ हमारे डेटा को प्रोसेस करने का। अब इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे कि आप सेपरेटर यूज़ कर सकते हो या डीलिमिटर यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे केस में अभी ये जो फाइल है पर्टिकुलरली, ये फाइल जो है इसमें हम एक्चुअल में कौन सा सेपरेटर होगा, तो ये CSV है। तो मोस्ट ऑफ CSV जो फाइल्स होते हैं उसमें कॉमा ही होता है सेपरेटर। तो अगर हमने कॉमा की जगह अगर पाइप डाला तो हमारे फाइल्स में क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस हिसाब से फाइल हो रही है रीड, और यहाँ पे 7 कॉलम्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसे हम सेपरेटर पाइप डाल रहे हैं हम, और जस्ट चेक कर रहे हैं कि क्या उसके ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब ये रन हो गया। तो इसने उस पर्टिकुलर 7 कॉलम्स को एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि पाइप तो है ही नहीं हमारे फाइल में। पाइप होता तो उस हिसाब से सेपरेट करता हो। अदरवाइज आप देख सकते हो यहाँ पे कि हर जगह यहाँ पे कॉमा प्लेस थे। अब यही हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ पाइप हम यहाँ पे कॉमा डाल के फिर रन करते हैं सेम प्रोग्राम, कुछ डिफरेंस नहीं है हमारा। तो अभी ये रन होने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिर से 7 कॉलम्स आ गए। ठीक है, और यहाँ पे अभी वो जो हमारा एक सिंगल कॉलम में पूरे वैल्यूज थे वो सारे के सारे बाइफरगेटेड होके 7 डिफरेंट कॉलम्स में जाके डंप हो गए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अगर हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो हेडर हमें रीड करना है। ठीक है, तो हेडर का भी यहाँ पे एक कॉलम है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्फर रहता है, इसलिए वो जो भी हमारा फर्स्ट कॉलम रहता है उसे एज अ हेडर इन्फर कर लेता है। जैसे हमने स्किप रो किया तो हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो एक शिफ्ट हो गया और उसने एज अ हेडर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे यूज़ कॉल्स है। इसका ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है बोल सकते हैं हम। मैं आपको जस्ट एक दिखाना चाहता हूँ यूज कॉल क्या करता है बेसिकली। सो लेट्स सपोज अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 कॉलम्स है। ठीक है, मुझे सिर्फ 3 ही कॉलम लोड करने हैं या 4 ही कॉलम मुझे लोड करने हैं। तो मैंने ये चारों कॉलम को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने ये चारों का नाम डाला। तो एट द स्टार्ट ओनली इट विल फिल्टर आउट द कॉलम। तो इंस्टेड ऑफ 7 कॉलम्स वो क्या करेगा, सिर्फ 4 ही कॉलम को यूज करेगा आगे के लिए, और 4 ही कॉलम रीड करेगा। तो अगर हमारे पास एक फाइल है जिसमें हजारों कॉलम्स है या फिर यू कैन से कि 100 या 100 से ज़्यादा कॉलम्स है और हमें सिर्फ कुछ सिलेक्टिव कॉलम्स ही यूज़ करना है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इस यूज़ कॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हम रिड्यूस करके या जो स्पेसिफिक कॉलम्स हमें फेच करने हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कभी SQL क्वेरी पे काम किया होगा, वहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग करते हैं। स्टार की जगह पे हमने अगर कोई कॉलम का नाम डाल दिया तो पर्टिकुलर कॉलम ही आता है। सेम वे में यहाँ पे यूज कॉल्स वर्क करता है। ठीक है, अब ये हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। एक और होता है यहाँ पे कि डीलिमिटर हम कभी कभी यूज करते हैं। तो जो डीलिमिटर होता है और ये सेपरेटर है SEP, ये दोनों सेम है। बोथ आर एलियाज ऑफ ईच अदर। आप आइदर सेपरेटर यूज कर लो या डीलिमिटर यूज कर लो, दोनों एज इज वर्क करेगा एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है हमारा ये वर्किंग। और यहाँ पे हमने एक्चुअल में क्या देखा कि हमारे जो रीड CSV है या फिर जो हमारे फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स या फिर बहुत सारी अदर फंक्शनैलिटीज अवेलेबल होती है। तो वो हम इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन के यूज के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे अब ये रीड CSV का हमने देखा। ठीक है, अब मैं इसके जगह पे रीड एक्सेल करता हूँ और ये डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं अभी इसे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक्सेल के डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। इसमें देखो शीट नेम है, देन हेडर है, देन नेम्स, इंडेक्स कॉलम्स। तो ये बेसिकली देखा जाए तो हमें एक ऐसा बोल सकते हैं हम कि नॉलेज बेस मिल जाता है कि हमें क्या यूज़ करना है। हम उसके हिसाब से फिर इसमें से कोई एक सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अब इस
एक एक पैरामीटर जो होते हैं उनके बारे में डिटेल में हमें यहाँ पे बॉटम में दिया रहता है। जैसे यहाँ पे सेपरेटर हो गया, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कंसिडर करता है हमारा फंक्शन, या फिर उसके अलावा और कुछ क्या क्या हम वैल्यूज़ दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की रहती है। तो आपको अगर कभी कुछ इशू हो रहे हैं कोई फंक्शन में, या फिर कुछ रन करना है, आपको उसका प्रॉपर सिंटैक्स चाहिए। जैसे हमने एक वीडियोस में देखा था कि हमारा जो रीड एक्सेल था उसमें शीट नेम हमने थोड़ा सा ये जो अंडरस्कोर था वो हम भूल गए थे। तो एक्चुअली हमें जब भी रिक्वायरमेंट हो कि हमें इस पर्टिकुलर रीड एक्सेल में कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड या फिर कुछ एक्स्ट्रा पास करना है, जिससे हमें हमारा जो प्रोसेसिंग जो है वो इजीली हो जाए और वो क्विक हो जाए, यू कैन से। तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, सीधा डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद हम वहाँ से कोई भी जो हमारा, कोई भी नहीं बोल सकते बट जो हमारा यूजफुल कीवर्ड है या फिर जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको हम यूज़ करके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। तो इस वे में हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ को रन कर सकते हैं, और हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है। इवन आप एक्सपीरियंस हो, तो जैसे जैसे लाइब्रेरीज का वर्जन चेंज होता है उस हिसाब से नए नए कीवर्ड्स ऐड होते रहते हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन का रेफर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है डे टू डे लाइफ में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इश्यूज आप फेस करते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।